मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब कुशल ना। ओके, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से एक कम कसौटी वाला पेपर भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लिख लिया, कंप्लीट भी कर लिया, और आधे लोगों ने अभी तक मुझे सेंड भी नहीं किए हैं। तो अब आप लोग वो पेपर देखना और कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने एमसीक्यू वाले हमारे स्कूल की एग्जाम थी, यूनिट टेस्ट जो हमारी थी, वो भी कंप्लीट कर ली। तो आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से ऑनलाइन मिल रहे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वो दुष्यंत वाला जो कहाँ पे पहुंचे थे हम, कि जो सर्वदमन था वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, उसको तपस्विनिया बहुत समझाती थी उसके बच्चे को छोड़ने के लिए, सिंह के बच्चे को, लेकिन सर्वदमन है वो किसी की बात नहीं मान रहा था। अब पीछे और उसके बाद जो ये सर्वदमन को देखकर दुष्यंत की जो इच्छाएं पैदा हो रही थी, अब वो पूरी होगी उसकी या नहीं होगी, वो हम नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे आज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो उसके पहले क्या था कि उसने ऋषि कुमार से पुकारा था दुष्यंत ने, कि ऋषि कुमार, उसको लगा था कि ये ऋषि कुमार है, लेकिन ये ऋषि कुमार नहीं था। यहाँ पे दूसरी तपस्विनी उसको बोलती है कि भाग्य वाले हे महान, ये ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत अब जब उसको आंसर देते हैं, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख किसे ऋषि पुत्र जाना था। उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ये ऋषि कुमार नहीं है, पर मैंने आप इसको वन में वास करते हुए देखा था, तो मुझे इस पर लगा कि ये शायद ऋषि कुमार होगा। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। ये एक भावनाएं है कि हम किसी के साथ संबंध में होते हैं ना, तो वो हमारे बाजू में होते हैं या कहीं भी दूर होते हैं ना, तो हम उसकी भावनाओं की इस प्रकार से हम अब फील कर सकते। तो यहाँ पे भी क्या था कि ये पुत्र उसका ही था, तो उसको अंदर से उसको वो बेचैन थे, उसको पता नहीं था उसका बेटा है, लेकिन उसके अंदर उसका जो मन था, उसका दिल था, वो उसके प्रति इतना आकर्षित होता जा रहा था कि उसको ऐसे लग रहा था कि मानो ये मेरा ही पुत्र हो। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, बहुत ही हैरानी की बात है। दुष्यंत बोल रहे, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी कि तुम्हें क्यों हैरानी हुई। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी तपस्विनी ने क्या कहा कि बहुत ही हैरानी की बात यह है कि आपका फेस और ये लड़के का फेस, सूरत एकदम मिलती जुलती है, और हमारी बात नहीं मानी, लेकिन आप लोगों की बात उसने मान ली, तो ये आश्चर्य की बात है। आपको पता है कि सर्वदमन बहुत ही जिद्दी था, वो किसी की बात नहीं मानना था, लेकिन यहाँ पे दुष्यंत को एक बार बोलने से भी उसका वो मान लिया उसने। अब दुष्यंत कहते, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। अब इसका वंश क्या है पूछ रहे, तो तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, खुद से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। क्यों? क्योंकि दुष्यंत राजा थे, वो भी पुरुवंशी थे। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वे वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। क्या कहा, पुरुवंशियों की रीति क्या होती है, आपको ये प्रश्न आएगा कि वो युवा अवस्था में वो महलों में रहकर वो राज करते हैं और पृथ्वी यानी कि उसकी प्रजा की रक्षा और उसका पालन पोषण करते हैं, और बाद में वो वृद्धावस्था की अवस्थी में आते हैं, तब वो क्या करते हैं, वन में जाते हैं, अपनी सभी इच्छाओं, सभी मोह को छोड़कर, अपनी सभी इंद्रियों को वश करके
वो एक कुटीर बना के वन के नीचे, एक पेड़ के नीचे वो क्या करते हैं, साधना करते हैं। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि वो नाम नहीं बताती, लेकिन उसकी नानी का नाम बताती है वो, कि उसकी जो बालक यानी कि सर्वदमन की माँ है, उसकी माँ कौन है, तो मेनका नामक एक अप्सरा है, उसकी बेटी थी शकुंतला देवी। तो अब शकुंतला देवी है वो मेनका देवी नामक अप्सरा की बेटी है, और उसी के प्रताप से सर्वदमन का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे दुष्यंत क्या सोचते देखते। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है। अब क्या बोला उसने कि अब उसको पता था कि उसकी पत्नी है वो मेनका जो अप्सरा थी उसकी वो बेटी थी, लेकिन अब उसको क्या पूछ रहे कि अब ये कौन से राजा की पत्नी है, उसका नाम बताओ। तो दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। यानी कि कोई ऐसे दुष्यंत ने कोई भी ऐसे शकुंतला देवी के कोई भी ऐसा अपराध नहीं था, फिर भी राजा दुष्यंत ने उसको महल से निकाल दिया था और वन में भेज दिया था। तो क्या कहते हैं कि ऐसे मैं अपराधी राजा का नाम मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। अब थोड़ा सा इससे यहाँ पे इतना जान लिया दुष्यंत, तब उसको आशा और बढ़ने लगी। तो अब वो नाम पूछते तब नाम नहीं बताती है तपस्विनी। अब देखते हैं पीछे क्या होता है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य देख। मिट्टी का जो वो मोर लेके आए थे, यानी कि वो क्या कहते हैं, ये जो मिट्टी का जो खिलौना है उसको देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता। अब यहाँ पे बच्चा है वो अपनी माँ का नाम बोल जाता है। क्या था उसकी माँ का नाम, शकुंतला। तो क्या कहता है यहाँ पे, शकुंत लावण्य बोलते हैं ये तपस्विनी, लेकिन वो समझता है शकुंतला, तो वो उसको लगता है उसकी माँ आ गई। अब दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। अब मैंने यहाँ पे शकुंतला नाम नहीं बोला था, मैंने तो शकुंतला यानी कि मिट्टी को मोर को देखने के बोला था। तू यहाँ पे धोखा खा गया, यानी कि तू बुद्धू बन गया। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। अब फिर से उसको शंका होती है कि शकुंतला नाम की तो बहुत स्त्री हो सकती है, तो अब ये शकुंतला मेरी ही पत्नी है या कोई और कोई दूसरी स्त्री है। मैंने तो कहा यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अब उसको थोड़ी थोड़ी समझ में तो आती है कि उसकी जो नानी है बच्चे की, वो मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी थी, बेटी है। उसके बाद वो उसके नाम भी पता चल गया, उसकी माता का नाम। तो अब उसको क्या लगता है मन में, मृग तृष्णा जिसे हिरण को ऐसे दूर करती है ना, उसके दौड़ने के लिए हिरण को मजबूर कर देती है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा यानी कि आप लोग जब रास्ते पे जाते होंगे ना, तब आप लोग देखते होंगे कि आप थोड़े दूर देखोगे ना तो आप लोगों को धूप में ऐसे लगेगा कि वहां पे पानी है, लेकिन आप लोग नजदीक में जाओगे तो वहां पे पानी नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते, वो मृग तृष्णा, मरीचिका भी बोलते। तो ऐसे लगता है कि मानो वो मुझे व्याकुल कर रहा है, नजदीक जा रहा हूँ लेकिन मुझे असल में पता नहीं चल रहा है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया, यानी कि उसके हाथ से रक्षाबंधन कहाँ पे गिर गया। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ
इसने तो उठा ही लिया। क्या कहा कि उसको उठाने के लिए मना बोला, रक्षाबंधन नाम धागा था वो छूट गया था तो उसको मना बोलती है उठाने के लिए, लेकिन वो उठाते हैं दुष्यंत। यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। अब दूसरी तपस्विनी जवाब देती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जो धागे का नाम था वो क्या था, अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके, यानी कि ये धागा है उसके माता पिता ही उठा सकते, दूसरा और कोई नहीं। अब दुष्यंत बोलते हैं, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। क्या कहते, प्रश्न करते कि ऐसा कभी होता है कि कोई धागे को हम उठाते और दूसरा कोई उठाएगा तो सांप बन जाएगा। पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। अब यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहा है कि मेरा मनोरथ पूरा हुआ, यानी कि जो धागा था वो दुष्यंत ने उठाया था और वो सांप भी न बना, यानी कि उसके असल पिता वो ही थे, इसलिए वो धागा था, वो सांप नहीं बना था। पहले के जमाने, पहले जब ऋषि मुनि और वो सब थे तो इस प्रकार से वो वरदान देते थे, इस प्रकार के जो वो बोली करते थे वो बनती ही थी। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का नहीं हुआ, यानी कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दुष्यंत वो उसके पिता थे, पिता ने ही उठाया था, इसलिए उसको वो सांप ने डंक नहीं लगाया। अब आप और वो आनंद मनाने लगे। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी खत्म। बहुत ही अच्छी थी ना स्टोरी। अब आप लोगों को फिर से पूरी स्टोरी रीड करनी है और आपको जो भी इसके बारे में क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे पूछ सकते हो और इसके आपको क्वेश्चन आंसर बाकी जो रह गए वर्कबुक के अंदर वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं।